Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 1. The name is Our Living World of class first in science. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे वर्ल्ड में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दो तरीके की चीज़ें रहती हैं और कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. So let's start. We see many things around us in our daily life. हम अपने चारों तरफ क्या देखते हैं? बहुत सारी थिंग्स देखते हैं अपने चारों तरफ डेली लाइफ में. These things can be classified into two groups, living things and non-living things. जो हम अपने चारों तरफ चीज़ें देखते हैं वो दो ग्रुप में बटी हुई है, लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में. मतलब कुछ जीवित रहती हैं और कोई जीवित नहीं रहती हैं. तो फर्स्ट इज लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स आर दोज दैट हैव लाइफ. एग्जांपल्स इंक्लूड ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स. लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? वो जिनके पास लाइफ होती है. और जैसे कि इसमें लाइफ किस किस के पास होती है? ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स. इन सब की ये सब आपके लिविंग थिंग्स के एग्जांपल्स हैं. दे नीड फूड एंड वाटर टू लिव. दे ग्रो ओवर टाइम, कैन मूव ऑन देयर ओन एंड ब्रीथ एयर. जो लिविंग थिंग्स होती है उन्हें फूड और वाटर की ज़रूरत पड़ती है और वो क्या करते हैं? वो टाइम के हिसाब से जैसे जैसे टाइम चलता रहता है वो ग्रो करते रहते हैं. और क्या करते हैं? वो अपने आप मूव भी करते हैं और वो ब्रेथ करते हैं एयर से. मतलब उनको एयर नीड होती है ब्रेथ करने के लिए. ये सब काम वो करते हैं. इसमें देखिए कैट है. कैट है आपका लिविंग थिंग्स है. ये भी प्लांट है, चाइल्ड है. ये सब क्या करते हैं? आपके ग्रो करते हैं. ये सब आपके ग्रो करते हैं. और इसमें अब आता है मूवमेंट. लिविंग थिंग्स मूवमेंट कैसे करते हैं? वो अ डॉग रन्स. देखिए डॉग क्या करता है? रन करता है. काउ वॉक करती है. बेबी क्रॉल्स करता है. और इस तरीके से ये सब अपने काम करते हैं. इसमें अ काल्फ ग्रोज इनटू अ काउ. किस तरीके से वो ग्रो करते हैं अपने आप को? पहले वो छोटा बच्चा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है और फिर बड़े होकर वो काउ बन जाती है. लाइक दिस. बटरफ्लाई भी पहले छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होते होते वो बटरफ्लाई बन जाता है. और इसी तरीके से लोयन उसके छोटे बच्चों को कब बोलते हैं और वो धीरे धीरे ग्रो करके वो बड़ा बन जाता है. आगे है लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग. अपने चारों तरफ वो रेस्पॉन्स करती है लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स को किस किस चीज़ की नीड होती है? देखिए जैसे मैंने कहा फूड और वाटर की उसको नीड होती है. तो कैट क्या करती है? ड्रिंक्स करती है मिल्क. जिराफ ईट्स लीव्स, यानी कि जिराफ लीव्स को ईट करता है. और चाइल्ड क्या करता है? छोटा बच्चा मिल्क करता है. साथ में फूड की भी इनको नीड होती है. ऑब्जेक्ट्स. अब मैं आपको बताऊंगी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में. ओके, ऑब्जेक्ट्स दैट डोंट पोजेस लाइफ आर नोन एज नॉन लिविंग थिंग्स. वो चीज़ें जो कि लाइफ नहीं रखते हैं वो क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. और लाइफ से वो पोजेस नहीं होते हैं. ओके, इसमें देखिए नेक्स्ट इज दे डू नॉट रिक्वायर फूड. उन्हें फूड की भी रिक्वायर नहीं होती है. किसको? नो लिविंग थिंग्स को. अनलाइक लिविंग बीइंग्स दे डू नॉट ग्रो, ब्रीथ एयर और मूव. और वो उन्हें एयर की भी, ब्रीथ की भी, मूव की भी, इन सब चीज़ की भी नीड नहीं होती है. यानी कि जो काम लिविंग थिंग्स करते हैं वो काम नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते. लिविंग थिंग्स को ब्रेथ की जरूरत पड़ती है, रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. इनको नहीं पड़ती. तो ये ग्रो करते हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करते हैं. और वो मूव करते हैं लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो मूव नहीं करते हैं. फॉर द एग्जाम्पल टेबल, सोफा, फैन, एलईडी टीवी. ये सब चीज़ें क्या है? ये बॉटल है, जैसे कि बॉटल, फैन, एलईडी, ये सब चीज़ें आपकी किस में आती है? नॉन लिविंग थिंग्स में. नॉन लिविंग थिंग्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. नॉन लिविंग थिंग्स भी अब दो कैटेगरीज में आती हैं, जैसे कि नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स. नेचुरल थिंग्स कौन सी होती हैं? नेचुरल थिंग्स आर दोज दैट occur in nature on their own and are not created by humans. तो नेचुरल थिंग्स कौन सी होती है? वो जो कि नेचर में अपने आप मिल जाती है, यानी कि हमें उन्हें बनानी नहीं पड़ती है और उनको ह्यूमंस नहीं बनाता है. यानी कि वो ह्यूमन जो आप उन नॉन लिविंग थिंग्स को, नेचुरल थिंग्स को क्रिएट नहीं करता है. जैसे कि मून है आपका.
मून आपका क्या है, नेचुरल थिंग्स है, ये हमने नहीं बनाया है। स्टार्स होते हैं, ये भी नेचुरल थिंग्स हैं, और लेक ये भी नेचुरल थिंग्स होती है, इन्हें हमने नहीं बनाया है। आप दूसरा आता है आपका मैन मेड थिंग्स। सो मैन मेड थिंग्स में क्या होता है, थिंग्स दैट डू नॉट ऑक्योर नेचुरली एंड आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स, यानी कि वो चीज़ें जो कि नेचुरल में ऑक्योर नहीं होती हैं, नहीं मिलती हैं, नेचुरल अपने नेचर उसको नहीं बनाता है, उसको कौन बनाता है, ह्यूमंस, ह्यूमन उनको बनाते हैं, उन्हें मैन मेड थिंग्स कहते हैं। जैसे कि बाईसाइकिल, इसका भी रिसर्च किसी साइंटिस्ट ने किया था, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, हर किसी इन सब चीज़ों को किसी न किसी ह्यूमन ने बनाया है। अब देखते हैं हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, I start the exercise. The first question is which of these is a living things? तो इसमें living things कौन सा है, चेयर, डॉग, टेबल, फैन। तो इसमें डॉग आपका लिविंग थिंग्स है, ये आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। What do living things need to live? तो लिविंग थिंग्स में किसकी नीड होती है, फूड एंड वाटर की, तो सेकंड का आप ए इसको फिल कर दीजिए। बुक्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मूव ऑन इट्स ओन, अपने आप कौन मूव करता है, तो कैट इसमें अपने आप मूव करती है, थर्ड का आपका डी लगा दीजिएगा। विच ऑफ दीज इज अ मैन मेड थिंग, मैन ने क्या चीज़ बनाई है, तो बाईसाइकिल मैन ने बनाई है, फोर्थ का आप सी यहाँ पर टिक कर दीजिए। अब है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, फर्स्ट है आपका लिविंग थिंग्स नीड, लिविंग थिंग्स में किसकी नीड होती है, लिविंग थिंग को फूड की नीड होती है। सो यू कैन राइट हेयर फूड। अ डैश ग्रोज इनटू अ ट्री, तो प्लांट क्या होता है, प्लांट जो होता है छोटा प्लांट, वो ट्री में ग्रो होता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट डैश और ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स ना तो ब्रेथ करते हैं और ना ही वो फूड लेते हैं, ग्रो करते हैं, ग्रो भी वो नहीं करते। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स ना तो ग्रो करते हैं और ना ही वो ब्रेथ करते हैं। नेक्स्ट इज आपका नेक्स्ट है आपका ये डैश इज अ नेचुरल थिंग, तो नेचुरल थिंग कौन सी है आपकी यहाँ पर, तो मून इज अ नेचुरल थिंग। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन, लिविंग थिंग्स अपने आप चलती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नीड फूड टू लिव, नॉन लिविंग थिंग्स को फूड की नीड नहीं होती है। ओके, तो दिस इज रॉन्ग। आई राइट हेयर टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। Living things can move on their own, so this is true or this is false. A fish is a living thing, yes, fish is a living thing, this is true. A chair is a living thing, chair क्या होती है, chair क्या है, एक living thing है, नहीं, this is false, chair तो human made thing है। okay, match the column with sun में क्या होता है, sun क्या है आपका, natural thing है, दिस इज सी। कंप्यूटर इज मैन मेड थिंग, प्लांट आपका लिविंग थिंग है और टेबल आपका नॉन लिविंग थिंग है। ओके, द नेक्स्ट इज नेक्स्ट में आपका ये नेम द फॉलोइंग। लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी होती है, आप लिविंग थिंग्स में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि प्लांट आपका या ट्री आपका क्या है, लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है आपके, टेबल है, नेचुरल थिंग्स आपकी लेक है, मून भी लिख सकते हैं आप, मैन मेड थिंग आपकी कंप्यूटर है। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ थिंग इज अ ट्री, लिविंग और नॉन लिविंग। तो ट्री आपका क्या है, लिविंग थिंग है। व्हाट डू वी कॉल थिंग्स मेड बाय ह्यूमंस, जो ह्यूमन बनाते हैं उन थिंग्स को ह्यूमन मेड थिंग्स बोलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, तो नेचुरल क्या होती है, जो अपने आप ओक्योर होती है नेचर में, वो नेचुरल थिंग्स होती हैं, और जिसको ह्यूमन खुद बनाते हैं तो उसको ह्यूमन मेड थिंग्स बोलते हैं। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, तो
लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, ये ब्रेथ करते हैं और कैन मूव देयर ऑन, अपने आप मूव कर सकते हैं, और ये ग्रो भी करते हैं। तो कोई भी दो चीज़ें आप लिख सकते हैं। सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। टुडे वी विल मीट नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, बाय बाय।